बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि इस वक्त कनाडा के अंदर न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और न्यू ब्रांसविक ने तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि फेयर होने वाला है। ये एक विजुअल फेयर है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये मिल रहे हैं कि सर हम अपना सीवी या कवर लेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ है जो कि इस विजुअल फेयर के अंदर निकाली गई है वो यही है कि आप अपनी रिज्यूमे जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर दो, तो आपके रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सबको आपकी रिज्यूमे चली जाएगी। अब मसला ये है कि यहाँ पे आपको कैनेडियन रिज्यूम चाहिए और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हम कैनेडियन रिज्यूम बनाएं कैसे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में आप कैनेडियन रिज्यूम कैसे तैयार कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे बटन होगा, उसको दबा दो, बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, आप जब भी किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो यूरोप हो, यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, तमाम कंट्रीज के रिज्यूमे जो है उसके फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। अब अलग क्यों होते हैं देखा जाए तो दोस्तों, यूरोप पास का फॉर्मेट देखोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर आपको अपनी एक अच्छी सी पिक्चर भी लगानी पड़ती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। इसके अलावा सेक्शंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। हर किसी कंट्री का जो फॉर्मेट होता है रिज्यूम का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसे ही कनाडा का जो रिज्यूम का फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको कैनेडियन रिज्यूम देखने को मिल जाती है, जिसके जरिए आप अपनी खुद की भी कैनेडियन रिज्यूम बना सकते हो। अब किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर आना है। ये जॉब फेयर की वेबसाइट है, जहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। 24 जनवरी 2024 की लास्ट डेट है। इससे पहले ही आपने अपनी रिज्यूमे यहाँ पे सबमिट करनी है, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके कनाडा जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आप कनाडा की इमिग्रेशन फ्री में हासिल कर सकते हो, सिर्फ इस फॉर्म को फिल करके। अब यहाँ पर आपसे जो रिज्यूमे मांगी जा रही है, ये रिज्यूम जमा कराने से होगा ये कि आपके रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, कनाडा इमिग्रेशन उन्हें खुद ही आपकी रिज्यूम फॉरवर्ड कर देगी, जिससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि रियल एम्प्लॉयर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों रिज्यूमे बनानी कैसे है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि दिस सीवी टेम्पलेट। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब फाइल डाउनलोड होने के बाद आपने करना यह है कि गूगल पे आके आपने यहाँ पे लिखना है गूगल वर्ड। जैसे ही आप गूगल वर्ड टाइप करोगे आपके सामने एक एडिटर ओपन हो जाएगा, और ये एडिटर ओपन होने के बाद आपने करना यह है कि यहाँ पे ओपन फाइल पिकर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से वो फॉर्मेट को जो है वो अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अच्छा, करने के बाद आपको यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको रिज्यूमे बनानी कैसे। अब रिज्यूम बनाने के लिए आपको 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आपके खुद के पास एक टूल हो कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो आप बिल्कुल आसानी इस रिज्यूम को रेडी कर सकते हो। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको सही से लिखना नहीं आता, तो फिर आपने करना ये होगा दोस्तों कि चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। वो भी आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद उससे आप हेल्प ले सकते हो इंग्लिश लिखने में। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि उन्होंने लिखा है डू नॉट इंक्लूड अ पिक्चर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस एंड योर रिलीजन। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, अब यूरोपियन जो फॉर्मेट होता है ना दोस्तों, उसके अंदर ये 2 चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा पिक्चर जो है वो अलाउ होती है। तो इसी तरीके से हर कंट्री के अपने फॉर्मेट होते हैं और आपने फॉर्मेट के हिसाब से ही रिज्यूम सबमिट करनी होती है। अब इंक्लूड आपने क्या करना है, आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और अगर आपके घर का एड्रेस है तो वो भी। इसके अलावा आपने यहाँ पर समरी देनी है सेकेंड कॉलम के अंदर। उसके अंदर आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि आपके ड्यूटीज़ क्या थे, आप किस तरीके से काम कर सकते हो, मतलब फ्रेंडली हो, टीममेट्स के साथ काम कर सकते हो। इस तरीके की आपने एक समरी तैयार करनी है। अगर आप चैट जीपीटी से लिखना चाहते हो, वो आपको 2 सेकंड के अंदर अंदर ये समरी बना के दे देगा। इसके अलावा फिर नीचे आपने स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ बतानी है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो स्किल्स आपने देनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है कि आपने पहले कहाँ कहाँ पे काम किया है
और फिर आपने एजुकेशन मेंशन करनी है और फिर जो भी आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। तो अब नीचे आ जाते हैं। ये रिज्यूम आपके पास कंप्लीटली रेडी है। वैसे मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे आके इसे एडिट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो है वो फुल नेम लिखना होगा। फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपनी सिटी लिखनी होगी जहाँ पे भी हो आप। इसके अलावा फिर आपने अपनी कंट्री लिखनी होगी, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर देना है, यहाँ पर एक प्रोफेशनल ईमेल देना है कि अगर एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करे ईमेल के थ्रू तो आपको वही ईमेल एड्रेस देना है जो आपके फ़ोन के अंदर ऐड हो। इसके अलावा दोस्तों लिंक्डइन की प्रोफाइल देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। स्किप करने से ये ऐसे करके आप मिटा दोगे। अच्छा, मिटाने के बाद आपने यहाँ पर समरी देनी है। बिल्कुल शॉर्ट समरी होनी चाहिए जिसमें अपने आप को आपने एक्सप्लेन करना है। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, चैट जीपीटी से लिखवा लो, 2 सेकंड के अंदर लिख के दे देगा। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस में आपने करना ये है कि इसी वर्क एक्सपीरियंस को आपने एडिट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2020 में या 2021 में जॉब की है तो 2021 में आपने यहाँ पे लिखना है। करंट जॉब पर हो तो यहाँ पे करंट रहने देना। इसके अलावा जॉब टाइटल आपका क्या है वो यहाँ पर आएगा, लाइक आप मैनेजर हो या क्या हो, तो मैं लिख लेता हूँ मैनेजर, ठीक है। उसके अलावा कंपनी कौन सी थी तो आपने कंपनी मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आगा खान, सही है। पूरा आपने नाम मेंशन करना है। मैं ये शॉर्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी सिटी दोबारा से और अपना कंट्री जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, अगर आपने पहले पाकिस्तान में जॉब की है, अब आप दुबई के अंदर हो, दुबई में जॉब कर रहे हो, तो फिर आपने ऐसे ही दुबई का भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना है। इसी तरीके से जितना भी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है वो आपने लिखना है। अच्छा, इन पॉइंट्स में क्या लिखना है? वर्क एक्सपीरियंस के इन पॉइंट्स में आपको ये मेंशन करना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। अगर आप मैनेजर थे, आगा खान में काम करते थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी वो आपने मेंशन करनी है। ये भी अगर आपको समझ नहीं आता, चैट जीपीटी से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखवा सकते हो। आपकी जो भी फील्ड होगी, जो भी ऑक्यूपेशन होगा उसके रिलेटेड वो आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के दे देगा कि आप तमाम वर्क एक्सपीरियंस के इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल पाओगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों रेलेवेंट स्किल्स के ऊपर। अब जैसे देखो आपके सामने है, यहाँ पे पहले से मेंशन है कि कंप्यूटर स्किल्स आपके पास क्या क्या है, टेक्निकल आपके पास क्या क्या है, इसके अलावा प्रोफेशनल एंड सोशल क्या क्या है, लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है। तो ये ऐसे ही आपने तमाम चीज़ों को एडिट करना है कि कंप्यूटर स्किल्स में आपको क्या आता है, टेक्निकल के, और अगर आपकी फील्ड बिल्कुल ही अलग है, आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो फिर उसके हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों एजुकेशन। तो एजुकेशन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके डिप्लोमा और डिग्री का नाम आएगा, ठीक है। व्हाट डिड यू स्टडी इन दिस प्रोग्राम, आपने क्या पढ़ा था वो आपने थोड़ा सा मेंशन करना है, सिर्फ एक पॉइंट आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और कौन सी सिटी के अंदर वो स्कूल थी या यूनिवर्सिटी थी वो लिखना है। उसके बाद आपने कौन से सन में अपनी डिग्री पास की वो भी आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट करने के बाद आपके पास जितनी भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर है तो और अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कैनेडियन रिज्यूम 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो रेडी कर सकते हो। ये बहुत आसान प्रोसेस है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम अपनी तैयार कर सकते हो, और फिर आपने जॉब फेयर की वेबसाइट पे आके यहाँ पर अपनी रिज्यूम को पोस्ट कर देना है, क्योंकि आपकी रिज्यूम कैनेडियन फॉर्मेट में होगी तभी ही वो एम्प्लॉयर तक पहुँचेगी, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयर एआई का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपकी रिज्यूम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती अगर वो कैनेडियन फॉर्मेट में नहीं होती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।